शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणों में तूने जन्म लिया यीशु, चरणों में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ कुर्बान, क्रूस पे हुआ कुर्बान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, हो करके किया विश्राम, हो करके किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाए, हम सबके पापों को मिटाए, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला, ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। खायाला पियाला येशूने दिले, खायाला पियाला येशूने दिले। रायाला जागा येशूने दिले, रायाला जागा येशूने दिले। ओ बोला खायाला पियाला येशूने दिले, खायाला पियाला येशूने दिले। रायाला जागा येशूने दिले, रायाला जागा येशू। आभारी, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। पापाची क्षमा, पापाची क्षमा येशूने दिले, पापाची क्षमा येशूने दिले। नवा नवा जीवन येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले। पापाची क्षमा येशूने दिले, पापाची क्षमा येशूने दिले। तो बोला नवा जीवन येशूने दिले, नवा जीवन येशूने दिले। ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला।
ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला. प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग आशीर्वादित है, सेहत में है, यही आशा मैं रखता हूँ। आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन है, आज के कैलेंडर वचन जो पाया जाता है यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय 17वां वचन, जरमाया चैप्टर 17 वर्स 17। हिंदी में इस प्रकार लिखा गया है, मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। In English it says, do not be a terror to me, you are my place of safety when trouble comes. Do not be a terror to me, you are my place of safety when trouble comes. प्रभु परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों को और हम सभी सुनने वालों को आशीर्वादित करे। खास कर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यिर्मयाह अपने 17वें अध्याय में इसे लिखता है, और जब इसके हेडिंग को पढ़ते हैं हम, यिर्मयाह आस्क्ड द लॉर्ड फॉर हेल्प, इसके टाइटल को जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह द्वारा सहायता की याचना, परमेश्वर से वो सहायता के लिए याचना कर रहा है। और वो खास कर अगर हम 14 से लेकर पढ़ेंगे 18 तक, वो कहता है कि तू मुझे चंगाई प्रदान कर, तू मुझे चंगा कर, तू मुझे बचा ले, मैं तेरी स्तुति करूँगा। और खास करके वे अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ प्रार्थना करता है। खास कर वे लोग जो यिर्मयाह को नष्ट करना चाहते हैं या उसे बर्बाद करना चाहते हैं या उसके ज़िंदगी में ट्रबल्स लाना चाहते हैं, तो वो कह रहा है उनके दुश्मन के ज़िंदगी में ही ट्रबल आने दे। पर यिर्मयाह को परमेश्वर से वो मांग रहा है कि वो सुरक्षित रहे, वो सफलता को प्राप्त करे, ऐसा वो दुआ प्रार्थना कर रहा है। आज के वचन को जब हम देखते हैं, यही लिखा है कि मुझे ना घबरा, संकट के दिन पर तू ही मेरा शरण स्थान है। खास कर जब हमें घबराहट होती है, जब हम परेशान रहते हैं और जब हम घबराहट से डर जाते हैं, तो कई बार हम कुछ गलत कर देते हैं, या कई लोग दुआ भी करते हैं, कोई अच्छी चीज़ करते हैं तो कोई गलत चीज़ कर देते हैं घबराहट में। यहाँ पर यिर्मयाह भी घबराया हुआ है और वो दुआ कर रहा है कि तू मुझे ना घबरा, क्योंकि संकट के समय पर तू ही मेरे शरण स्थान है, ऐसा वो दुआ कर रहा है परमेश्वर यीशु मसीह से। हम भी हमारे जिंदगी में खास कर इस महामारी के समय हम कितने घबराए थे, हम खुद ही जानते हैं। हम कितने भी उम्र के क्यों ना हो, बच्चे हों या बुजुर्ग हो या घर को चलाने वाले हों, हम घबराए हुए थे। हमारे हस्बैंड या वाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर हम घबराए थे। कहीं कोरोना हम पर ना आए, कहीं हम बीमारी से
परेशान ना हो, कहीं हम बीमारी से मर ना जावे। हम घबराहट में थे और उस समय भी कई सारे घबराहट यरमाया को था उस समय। और वो दुआ कर रहा था परमेश्वर से कि मुझे ना घबरा। अगर 16 वचन को देखते हैं, बट द लॉर्ड आई नेवर अर्ज यू टू ब्रिंग डिजास्टर ऑन देम, आई डू नॉट विश अ टाइम ऑफ ट्रबल फॉर देम, लॉर्ड यू नो दिस, यू नो व्हाट आई हैव सेड। वो दुआ कर रहा है वे लोग जो परमेश्वर की नहीं सुनते, या वे लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, उनको तबाह करने के लिए भी वो दुआ नहीं कर रहा है। ये भी नहीं मांगा कि उनके ऊपर समस्या आने दे। कई बार हम कहते हैं कि प्रार्थना में मुझे बचा ले, पर उसे ऐसा कर दे, उसे वैसा कर दे। दुआ प्रार्थना में सबके बारे में अच्छा ही मांगो, परमेश्वर सब कुछ अच्छा ही करेगा। खास करके आज का पहला अंश है, परमेश्वर से वो मांग रहा है मुझे ना घबरा। हमारे ज़िंदगी में जो घबराहट है, हमारे सोच विचारों में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घबराहट को लेकर हम चलते हैं, आज हम उस घबराहट को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। उसी तरह जिस तरह यिर्मयाह कर रहा है प्रार्थना, मुझे ना घबरा। वी विल प्रे दैट कोई भी घबराहट हमें ना हो, घबरा कर हम काम नहीं करें, सच्चे दिल से, ईमानदारी से हम काम करने वाले हो सके। आगे लिखता है वही लाइन में कि संकट के दिन में तू ही मेरा शरण स्थान है। और जब संकट या परेशानियां आती है, परमेश्वर आप ही हमारे शरण स्थान हो, ऐसा यिर्मयाह कह रहा है। आज हमें भी इस बात को या इस प्रार्थना को करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम संकट के दिनों में हैं। कई सारी परेशानियां आपके परिवार में हो सकती है, इस देश में हो सकती है, या आपके एरिया में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर हो सकते हैं। कोई लोग आपको पसंद करते हो, कोई लोग आपको नापसंद करते हो, कोई लोग आपके बुरा सोचते हो, कोई लोग आपको अच्छा बोलते हो। इस सभी उलझनों में, इस सभी सांसारिक बातों में परमेश्वर से हमारे दुआ करने की आवश्यकता है, उसे बोलने की आवश्यकता है बार बार कि संकट के समय पर परमेश्वर आप ही हमारे शरण स्थान हैं। यू आर माई प्लेस ऑफ सेफ्टी व्हेन ट्रबल कम्स। किसी भी किस्म की परेशानियां क्यों ना आए, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। उसके पंखों तले हम अपने शरणों, जब हम छुपते हैं, हम महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। एक उदाहरण जब हम बाइबल में देखते हैं, एक कहानी को हम जानते हैं, घटना को हम जानते हैं, जो 2020 साल पहले हुआ था। हम डैनियल की कहानी को सुने हैं। डैनियल को जब सिंहों के बीच में रखा गया, वे सिंह जो भूखे थे, वे शेर जो भूखे थे, सबको लगा कि डैनियल को वे शेर खा लेंगे। डैनियल ने उन सभी सिंहों के सामने दुआ की, और उसमें से कोई भी सिंह या कोई भी जानवर आकर डैनियल को ना टच किया, ना उसे ठेस पहुंचाई, पर डैनियल सुरक्षित था, डैनियल महफूज था। और ये देखकर राजा और वहाँ के प्रजा भी आश्चर्यचकित हो गए, और वे परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। संकट के समय पर तू मेरा शरण स्थान है। डैनियल जब संकट में था, उसने प्रार्थना की, उसने यही दुआ की होगी कि परमेश्वर आप मेरे शरण स्थान हैं। हम भी जब हम संकट में हैं, जब हम परेशानी में हैं, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपके घर में, मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहूँगा, हमारे घर में कैसे भी समस्या क्यों ना हो, बड़ी सी बड़ी समस्या हो या छोटी सी छोटी समस्या हो, हर एक को अपना समस्या बड़ा ही लगता है, और उनके अनुसार वो बड़ा है तो वो बड़ा ही है। हो सकता है आपको सामने वाले का समस्या आ रही, इसका तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है, ऐसा आपको लगता होगा, पर नहीं,
हर एक की समस्या उनके लिए बड़ी होती है, और ऐसे समस्या में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इन द टाइम ऑफ ट्रबल यू आर माई हेल्पिंग हैंड, यू आर माई सेफ्टी, परमेश्वर आज हमसे कह रहा है। खास कर इस महामारी में, इस परेशानी के दिनों में आपके परिवार में क्या क्या समस्या है मैं नहीं जानता। हो सकता है आपके परिवार में पैसे की समस्या हो सकता है आपके घर में पारिवारिक समस्या हो सकता है बच्चों को लेकर समस्या चिंता हो सकता है माता पिता को लेकर समस्या दादा दादी नाना नानी को लेकर समस्या नौकरी जॉब को लेकर समस्या बिजनेस को लेकर समस्या सेहत को लेकर समस्या अपने अकेलेपन को लेकर समस्या आपकी गाड़ी की समस्या आने जाने की समस्या कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इसलिए दूसरे लाइन में लिखा है, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है। स्पष्ट रीति से परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा यिर्मयाह 17:17 के द्वारा दो बात कह रहा है। पहला, मुझे ना घबरा। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें घबराहट के सिचुएशन में वो ना डाले। अगर डाले तो भी हम कुछ अच्छे चीज को सीखे, अच्छे कार्य को सीखे। दूसरा, जब हम संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर ही और वे ही केवल हमारे शरण स्थान बने रहे। खास कर इस दो अंशों के द्वारा परमेश्वर आज हमें शक्ति दे, ताकत दे। जिस तरह से यिर्मयाह दुआ कर रहा है इस वचन में, उसी तरह हम भी दुआ करें आज कि हे परमेश्वर, हमें घबराहट में मत डाल। और दूसरा, हे परमेश्वर, संकट में जब हम हैं, आप ही हमारे सुरक्षा कीजिए, आप ही हमारे शरण स्थान है। ऐसा दुआ जब हम सच्चे मन से, दिल से, आत्मा से करेंगे, राई के दाने के बराबर भी यदि आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, और उसी विश्वास से जब हम दुआ करेंगे, परमेश्वर यीशु मसीह जो हम सभी की दुआओं को सुनता है, आपकी दुआओं को भी ज़रूर सुनेगा। आपके घर की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, वो उसे हल करेगा, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। ही इज़ आर सेफ्टी इन द टाइम ऑफ ट्रबल। संकट के समय पर वो हमें रक्षा करेगा और सुरक्षित रखेगा। प्रभु परमेश्वर इस दो अंशों के द्वारा आज बहुतायत रीति से हमें आशीर्वादित करे। आमीन। जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। दूर दूर जाती है, दूर दूर जाती है। कैसी अद्भुत गाड़ी है ये, कैसी अद्भुत गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। सागर नरक बोलते हैं, स्वर्ग और नरक बोलते हैं, मार्ग सबको जाता है, मार्ग सबको जाता है। बाइबल में वो मिलता है, बाइबल में वो मिलता है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। इंजन ड्राइवर नहीं है पर दो पाँव से चलती है, इंजन ड्राइवर नहीं है पर दो पाँव से चलती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। भैया यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, जो भी
बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। तुमको बनाया हमको बनाया, तुमको बनाया हमको बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया, जो भी बनाया अच्छा बनाया। किसने? यीशु ने। किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। Oh, very good. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड। आइए हम दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रार्थना में आप हमारे साथ बने रहें। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमने आशीष को पाया है, ऐसा विश्वास हम रखते हैं। पिता परमेश्वर, जो वचनों को हम सुने हैं उसके अनुसार बढ़ने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वर्णन हिंदी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना, उनके चिंता, उनके परेशानी में, उनके हर एक समस्या में, खास करके जब हम घबराए हुए रहते हैं, खास करके जब हम संकट में रहते हैं, पिता आप ही हमारे शरण स्थान है। आज ये वचन आपने हमको बताया है, इसलिए धन्यवाद। इसके ऊपर चलने की शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कई बार इस सांसारिक जिंदगी में जब हम जीते हैं पिता परमेश्वर, हम कई सारे लोगों को या चीज़ों को हम अपने शरण स्थान बना लेते हैं, या संकट के समय पर, घबराहट के समय पर हम उन चीज़ों का या लोगों का इस्तेमाल करते हैं। खास करके आज हमने देखा कि घबराहट हो या संकट हो, केवल आप पर हमें विश्वास रखना चाहिए, केवल आप ही हमारे शरण स्थान है। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, वे लोग जो बीमार हैं, वे लोग जो परेशानी में हैं, वे लोगों पर जिस पे कई सारे संकट है और वे घबराए हुए, डरे हुए हैं, आज जिस तरह यिर्मयाह ने दुआ किया है, हम भी आपसे दुआ कर रहे हैं। पिता, हम घबराए हुए हैं, हम संकट में हैं। पिता, कई लोग पारिवारिक संकट में हैं, कोई लोग फाइनेंशियल स्थिति उनके संकट में है। पिता परमेश्वर, कोई लोग अपने आप को अकेला समझते हैं, कोई लोग बच्चों की समस्या में है, माता पिता के समस्या में, ऐसे विभिन्न तरह के संकटों में हम घबराए हुए हैं। आज हमारे घबराहट को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके शक्ति से हमें बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए हम दुआ करते हैं। उनकी पढ़ाई में आप उन्हें आपकी संगति से बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जवान बच्चों को आशीर्वादित करना पिता, उनके ऑनलाइन जॉब में, उनके कामकाज में आप उनकी मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह WCS के दुआ प्रार्थनाओं को सुनना पिता,
सभी के चिंता परेशानियों में आप बने रहना। हर एक माँ बहनों के प्रार्थनाओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह लेमैन, मेथोडिस्ट मैन, कमेटी मेंबर्स को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके इस साल के पिता परमेश्वर हर एक प्रोग्राम्स को, इस महीने के हर एक प्रोग्राम्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस महीने में आपने हमें सुरक्षित चलाए हैं। इस महीने के वेडनेसडे के पहले प्रेयर मीटिंग में आप हमारी अगुवाई किए हैं। वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आशीर्वादित हुए, ये हमारा विश्वास है। तहे दिल से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने गीतों को गाया है, स्तुति आराधना किया है। हर एक परिवारों को आशीर्वादित करना। परमेश्वर आज जो जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस हफ्ते में जो भी पिता परमेश्वर खुशी का समय है, सभी को आप आशीर्वादित करना। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी चर्च के हर एक मेंबरान को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वो इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। पिता परमेश्वर वे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, पिता परमेश्वर आपके प्रेम में उन्हें बढ़ाना, उनके दिल से, मन से घबराहट को निकालना। खास करके उनके संकट के समय आप उनकी मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। जैसा आपने वचन में पढ़ा, संकट के समय आप हमारे शरण स्थान हैं। उसी तरह उन सभी को आप शरण देने के लिए, उन सभी को आप बचाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कोई भी परेशानी में क्यों ना हो, उन सभी की आप रक्षा रखवाली करेंगे, ऐसा विश्वास हम रखते हुए, खास करके हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, दिन प्रतिदिन आप हमें चलाते आ रहे हैं, बढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस भारत देश को और सभी देश को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो घबराए हुए हैं, वे जो संकट में हैं, उन सभी के साथ परमेश्वर यीशु मसीह सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, सदा सर्वदा खुशियों भरा, अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।